Border 2 आई, चली, it got appreciated. For me, I think Border is a bigger emotion than anyone else. कहते हैं ना कि क्या मैं अपने फादर के एक्सपेक्टेशन पे खड़ी थी. रिएक्शंस अब देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ रिएक्शंस आते हैं कि हर एज ग्रुप के फैमिली मेंबर्स साथ गए हैं फिल्म देखने. हर एज ग्रुप के फैमिली मेंबर्स वही इमोशन से उनकी आंखें भर आ रही हैं. और दिस वाज अ चांस जो मैं ले रही थी कि मैं एक फ्रेंडशिप एंगल डाल रही हूँ कि क्या लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा. तो वो सब थॉट्स बहुत सारे थे. फ्रेंडशिप एंगल है, मैं इंस्पायर्ड थी. सो जब आप आर्म फोर्सेस फैमिलीज या गैदरिंग्स या कोई भी पार्टीज में जाएंगे तो आप हमेशा देखेंगे कि हमेशा एक दूसरे को जब वो बात करेंगे बोलेंगे अरे आपका भाई तो मेरा जूनियर था, या अरे सर आप तो मेरे सीनियर थे. कास्टिंग ऑफ कोर्स सनी पाजी के बिना तो बॉर्डर हो ही नहीं सकती थी. फिर वो चीजें मैटर नहीं कर जाती जो भी ट्रोलिंग होती है या जो मतलब मुझे इस फिल्म को लेके खास तौर पे आई वाज वेरी हर्ट. पर मेरे फादर को नहीं लगता है. वो आज भी देखते हैं तो उन्हें अभी भी कमियां नजर आ रही हैं फिल्म में. सो एज अ मेकर आल्सो यू विल नेवर फाइंड दैट यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद एनीथिंग दैट इज देयर, एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर doing better. Bhushan ji was very clear that Manoj ji had to do it, and when Manoj ji wrote it, it was just it's magic. तो अब बॉर्डर 3 भी आएगी जी, बिल्कुल आएगी. जिस VFX की आप बात कर रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव दैट VFX. पापा ने जो फिल्म बनाई वो सिर्फ एक आर्मी बेस्ड फिल्म थी. मेरी जितनी आर्मी का पोर्शन है वो तो रियल टाइम है शूट. एवरी टाइम माई फादर हैज़ मेड अ फिल्म, एवरी टाइम हमने अटेम्प्ट की है कोई भी फिल्म उनके लिए उनके साथ बनाने. वो हर फिल्म को अपना बना लेते हैं. वो मेमोरीज हैं. एंड ऑफ कोर्स माय मोस्ट स्पेशल मेमोरीज वाज 2 years आफ्टर द मेकिंग व्हेन बॉर्डर को सारे अवार्ड्स मिले. और मैं 9 साल की थी तब, और जब मैं जाती थी पापा के साथ स्क्रीन अवार्ड्स एंड फिल्म फेयर और सारे अवार्ड फंक्शंस में, और पापा बार बार जाके स्टेज पे अवार्ड्स लेके नीचे आते थे. आई मीन वी हैव सीन वरुण ने जो कैरेक्टर प्ले किया, उनकी वाइफ जो है उन्होंने वो फिल्म देखी एंड शी वाज ऑल ब्लेसिंग. फिल्में तो आप आगे भी बहुत बनाएंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस फिल्म, क्योंकि हमारे लिए ये दैट मीन्स अ लॉट. नॉस्टैल्जिया है, मतलब नेक्स्ट लेवल का नॉस्टैल्जिया. स्पेशल थैंक्स टू मिट्टी के बेटे का जितने भी क्रिएटर्स हैं उन्हें आप मेरी तरफ से एक स्पेशल थैंक यू बोल दीजिए. तो इसमें ये भी बोला कि अगर आप इंसान हो तो आप रहोगे, अगर हो ही ट्रोलर तो फिर नहीं. यदि लोंगेवाला में जब आपने गाना लॉन्च किया था, वी वर देयर व्हेन यू स्पोक, आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड कि यार मतलब कितना अच्छा बोलती है. I told you also when we met. I said कि नहीं, इनके साथ तो बैठ के कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. और आज बाय चांस हम कनेक्ट कर गए. I was here तो पता चला कि आप भी हैं. So thank you so much. Please, and congratulations on the first blockbuster of 2026. Thank you so much. फिल्में तो आप आगे भी बहुत बनाएंगी, बनती रहेंगी, but this is something जो न सिर्फ आपके लिए, हम सबके लिए एक बड़ा खास इमोशन. मतलब मुझे अभी भी याद है, आई हैव सेड इन ऑल माय वीडियोस कि जब आई थी बॉर्डर तो आई वाज इन 8th क्लास. मेरा एक फ्रेंड देख के आया था. उस वक्त हमको थिएटर जाना भी बहुत बड़ी चीज होती थी. एब्सोल्युटली. तो आया कह रहा यार सुनील शेट्टी रेत में लेटा हुआ था. मतलब वो लाइन जो है ना, दैट इज स्टक इन माय माइंड. मैं सुनील शेट्टी से जब मिला मैंने वो लाइन डिस्कस करी, ऐसा हुआ था. वो मतलब शायद हजारों बार ये फिल्म देखी होगी, कभी पूरी कभी अधूरी, बट आपने तो बनते हुए देखा. योर फादर क्रिएटेड समथिंग व्हिच कांट बी रिक्रिएटेड. एब्सोल्युटली. तो आपके लिए ये क्या इमोशन था कि बॉर्डर 2 आई, चली, इट गॉट एप्रिशिएटेड, तो हाउ यू फेल्ट? फॉर मी आई थिंक बॉर्डर इज a bigger emotion than anyone else can have. क्योंकि एक बेटी होने के नाते एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है जब आप वो वर्ड बॉर्डर यूज भी कर रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस. ऑफ कोर्स ये अभी तो आपने फिल्म देखी है तो आप जानते हैं कि ये सीक्वल थी नहीं, ये एक एक्सटेंशन थी ऑफ द फर्स्ट फिल्म. ये कहानियां जब मैंने लिखने चालू की, जिस दिन मेरे को ये आई वेंट थ्रू द स्टोरीज एंड मैंने रियलाइज किया कि ये सब 71 की ही कहानियां हैं, तब मुझे मेरे जहन में आया कि नहीं, इसे तो बॉर्डर ही बुलाना पड़ेगा क्योंकि ये वही कुछ दिनों की कहानियां हैं. बट ऑफ कोर्स द फैक्ट कि इसको बॉर्डर बुलाते, उसके साथ जैसे कि आपने कहा कि ये सिर्फ मेरा नहीं, ये एक एवरी इंडियन का ही इमोशन है. तो मैं लिटरली हर इंडियन के एक कहते हैं ना कि क्या मैं अपने
फादर के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरूंगी, मेरे लिए इट वाज कि क्या मैं हर इंडियन के एक्सपेक्टेशन पे खरी उतरूंगी। एंड ये जो अब अप्रिसिएशन, जो एक्सेप्टेंस आ रही है, it's an acceptance of not only from my father but it's an acceptance of every Indian, and it's making me feel very very relieved that I think खुशी के पहले वो रिलीफ का एक फीलिंग है कि मैं खरी उतरी, लोगों को वही इमोशन मिला जो उनको पहली वाली बॉर्डर में मिला। मैं जब रिएक्शंस अब देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, कुछ कुछ रिएक्शंस आते हैं कि हर एज ग्रुप के फैमिली मेंबर्स साथ गए हैं फिल्म देखने, हर एज ग्रुप के फैमिली मेंबर्स वही इमोशन से उनकी आंखें भर आ रही हैं और वही इमोशन से वो थिएटर से निकल रहे हैं। तो वो एक लेगेसी जो आगे ले जाने की कोशिश की थी, वो अब ऐसा लग रहा है कि मैं ले जा पाई। तो मुझे याद है जब ये रिलीज से 2 दिन पहले ही टी सीरीज में मैंने बात हुई मेरी, तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा यार अगर ये फिल्म खराब हुई ना दिल टूट जाएगा। मतलब इट्स लाइक वी डिस्कस मैंने कि यार ये मतलब ये अगर खराब हुई तो इट्स नॉट जस्ट अनदर फिल्म। आई न्यू दैट एवरीवन वुड फील कि यार ये हमारे साथ अच्छा नहीं किया। हाँ, एक बहुत पर्सनल फीलिंग थी एंड आई नो कि वो एक इसलिए जब मुझे सबने पूछा कि रिलीज डेट पे आप तो बहुत नर्वस होंगे, ऐसे हाँ बिल्कुल थी, बिल्कुल नर्वस थी। मैं ये बोलूं कि नहीं मैं नर्वस नहीं थी, ये झूठ हो। एक नर्वसनेस जो एक बेटी की होती है, एक बच्चे की होती है जो अपने फादर या मदर के सेम फील्ड में कदम रखते हैं, उनके क्रिएटिव जोन में मैंने कदम रखने की कोशिश की है। पापा ने क्रिएटिवली फिल्म को ही डिडंट सिट ऑन इट क्रिएटिवली, सो इट वाज अ वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्लस ये जो कहानी जो लिखी थी, जहाँ पे मैंने एक दोस्ती का जो एंगल यूज किया है, वो एक्चुअली पापा ने कभी, अगर आप देखें उनकी जो वॉर फिल्म्स ही जो भी उन्होंने बनाई हैं, उसमें हमारे सारे कैरेक्टर्स ऑलवेज मेट ईच अदर एट द फ्रंट। देयर वाज नेवर अ बैक स्टोरी, उनकी फैमिलीज की बैक स्टोरी थी, लेकिन उन्होंने कभी एक दूसरे को पर्सनली नहीं जाने उन फिल्मों में। सो दिस वाज अ चांस जो मैं ले रही थी कि मैं एक फ्रेंडशिप एंगल डाल रही हूँ कि क्या लोगों को पसंद आएगा नहीं आएगा। तो वो सब थॉट्स बहुत सारे थे, और जैसे कि आपने कहा कि ये गलत हो जाता अगर ये ठीक मतलब से नहीं बिल्कुल लैंड करती फिल्म, बट आई एम सो ग्लैड कि इमोशंस लैंड किए हैं, लोगों को इतनी पसंद आ रही है। एंड आई अभी तक मैं फिर भी अभी प्रोसेस कर रही हूँ कि इतना बड़ा सक्सेस हो गया है, लोगों को इतना प्यार लोगों से मिल रहा है, आई एम स्टिल प्रोसेसिंग इट। और जो आपने फ्रेंडशिप एंगल बोला, आई थिंक वही इस फिल्म की यूएसपी भी रही, क्योंकि जो आपने, क्योंकि वही वो एक चीज है जिसके बारे में मैं शायद सबसे ज्यादा वो जो तीनों का जो एक बेंटर है, आई थिंक वही सबसे ज्यादा इमोशनल करता है, और उसी वजह से लोग जो है फिल्म देख के रोए भी, और कहीं ना कहीं इस फिल्म को इतना प्यार भी मिला। तो मैं एक्चुअली इंस्पायर्ड, मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो फ्रेंडशिप एंगल है, मैं इंस्पायर्ड थी इनके रियल जब आप आर्म फोर्सेस फैमिलीज या गैदरिंग्स या कोई भी पार्टीज में जाएंगे, तो आप हमेशा देखेंगे कि हमेशा एक दूसरे को जब वो बात करेंगे बोलेंगे अरे आपका भाई तो मेरा जूनियर था, या अरे सर आप तो मेरे सीनियर थे एनडीए में। अगर यू विल ऑलवेज फाइंड अ कनेक्ट बिटवीन ऑल ऑफ देम, तो वो समवेयर मेरे बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहता था। तो जब ये कहानियां एकजुट करके उनको एक स्क्रिप्ट बनाने की जब बात आई, सो आई एम ग्लैड दैट एटलीस्ट आई played off that, and I'm glad that I took the chance of the friendship, because I was very nervous, but I'm glad that I took that chance and it worked, and it's worked, at least for me। मतलब मुझे, मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने यही चीज फील की होगी। अच्छा, कास्टिंग ऑफ कोर्स सनी पाजी के बिना तो बॉर्डर हो ही नहीं सकती, ठीक है, बट इस बार वरुण धवन आए, अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, बहुत डिफरेंट टाइप की कास्टिंग थी। ये किस तरीके से आपने फाइनलाइज किया कि अच्छा इन लोगों को हम लेते हैं? सो जब ऑब्वियसली मैंने स्टोरी लिखी, उसके बाद मैं आई थिंक एज अ मेकर एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट फिल्म का, हर फिल्म का होता है कि जब आप किसी के साथ अपनी किस्मत जोड़ लेते हैं, जब आप एक पार्टनर को ऑन बोर्ड लेते हैं। ये कहानी, ये ड्रीम जो मेरा था, वो जब मैं भूषण जी के साथ जुड़ी, तो वो पैशन जो उन्होंने दिखाया फिल्म के प्रति, जो इस कहानी के प्रति उन्होंने दिखाया, वो सेम पेज पे थे कि दिलजीत हैड टू प्ले सेखों। आप कभी फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सेखों जी के आप तस्वीरें भी देखेंगे, दे लुक वेरी सिमिलर, सो देयर वाज नेवर अ थॉट दैट देयर विल बी एनीबॉडी एल्स। व्हेन आई वाज राइटिंग द स्टोरी एंड आई थॉट ऑफ आहान, आई नेवर thought of Ahan as the army character at all. It was
always the Navy. There is a certain body language जो होती है हर आर्मी नेवी एयरफोर्स ऑफिसर में, जो एक दूसरे से बहुत अलग होती है. yes. अगर आप उनको जब मिलेंगे पर्सनली, आप देखेंगे एक नेवल ऑफिसर की एक गेट होता है, उनका एक तरीका होता है, और वो मुझे आहान में वो दिखा. तो जब मैं आहान से, और मैंने जब सुनील अंकल से पहली बार बात भी की थी, मैंने यही कहा था कि he has to play the Navy officer. It has to happen like that because I can see him like that. And then of course Bhushan ji was completely in tandem with me, and he said, I agree with you. And then of course we had Anurag who came on board, and Anurag also agreed with us and what we had in mind. So it worked out really well. And even with Varun, there was, वो कितने ब्रिलियंट एक्टर हैं, कितने वर्सेटाइल एक्टर हैं, वो तो हम सभी जानते हैं. उन्होंने बहुत सी फिल्में हैं जिसमें वो इंटेंसिटी दिखाई है पहले, बट आप अगर जब सनी सर हो या सुनील सर हो या अक्षय हो, जब उन्होंने बॉर्डर में एक्टिंग की थी, वो भी पहली बार एक सोल्जर का किरदार निभा रहे थे. yes. Which is why in this film also you had to believe and you had to take that chance, and you knew that एक जो एक्टर आपके सामने बैठा है वो एक ब्रिलियंट एक्टर है, और वो निभा पाएगा, क्योंकि उसके लिए भी ये फर्स्ट टाइम है जैसे उन लोगों के लिए था. सो एंड देन टू वॉच वरुण, जो एक बॉम्बे में पला बड़ा लड़का है, बट इतना वर्सेटाइल और इतना ग्रेट एक्टर है that he's been able to catch the Haryanvi dialect, and the way he's performed is just, we were all just blown away and so happy that the cast worked out the way, even the girls and everybody, it worked out even so I well. interviewed Medha. Yes. When I texted her, जब मैंने फिल्म Yes. देखी, तो I said कि मैं आपसे मिलके 15 मिनट तक आपकी तारीफ करना चाहता हूँ. She was so good. Yes, yes. Even Varun. Yes. मैंने देखी तो I wrote कि वरुण धवन को सॉरी बोलो, जितने लोगों ने ट्रोल किया सही था. Because I think मुझे लगता है आज की डेट में ना अननेसेसरी भी कुछ चीजें ड्रैग की जाती है. अब जैसे Yeah. जो लोग ड्रैग कर रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि फिल्म तो कमा लेगी. Yeah. जब फिल्म कमा लेगी, इट मींस ऑडियंस हैज एक्सेप्टेड. Correct. तो मतलब आपको लगता है कि फिर वो चीजें मैटर नहीं कर जाती, जो भी ट्रोलिंग होती है या जो मतलब मुझे इस फिल्म को लेके खास तौर पे आई वाज वेरी हर्ट विद सम पीपल हु वर लाइक मतलब ठीक है, हर फिल्म में परफेक्ट फिल्म कुछ नहीं होती. आई थिंक कहीं ना कहीं कोई कमी हर एक में होगी, बट अगर कोई फिल्म परफेक्ट फिल्म तो होती नहीं. आज भी हम बॉर्डर के बारे में जब बात करें, हम सबको ये लगता है कि उससे ज्यादा परफेक्ट फिल्म कोई है नहीं, पर मेरे फादर को नहीं लगता है. वो आज भी देखते हैं तो उन्हें अभी भी कमियां नजर आ रही हैं फिल्म में. सो एज अ मेकर आल्सो यू विल नेवर फाइंड दैट यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी विद एनीथिंग दैट इज देयर, एंड देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर doing better. ट्रोलिंग बहुत हम मिले भी थे तब उस दौरान, बट ट्रोलिंग हुई, बहुत सारी चीजें हुई. आई थिंक इट्स अ फ्री कंट्री, जिसको कहना है वो कह सकते हैं, बट अफेक्ट नहीं होना है, बिकॉज हमें पता है हमने क्या बनाई है, हमने किस नियत से बनाई है, एक्टरों ने किस नियत से काम किया है, कितने सीरियसली उन्होंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को जिया कि वो एक पीवीसी या एमवीसी की लाइफ डिपिक्ट कर रहे हैं, उनके शूज में चल रहे हैं. तो फॉर देम इट वाज आल्सो सच अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो वी न्यू कि हम इतना भी गलत, अगर नियत सही हो तो आप जा नहीं सकते. बाकी चीजें इज नॉइज, आई गेस हर फिल्म के आजू बाजू कुछ ना कुछ नेगेटिव होता ही है. 1000 करोड़ कर दिए, उसको भी लोगों ने नहीं छोड़ा कि ये ऐसा है, ये वैसा है. कुछ लोग हैं जो शायद ही बहुत ही फ्री बैठे हैं, जो कर सकते हैं ये सब. बट इवन मुझे याद है जब ट्रेलर हमने देखा था, आई टोल्ड यू कि मिट्टी के बेटे इज वन सॉन्ग जो सबसे ब्रिलियंट सॉन्ग है, एंड आई एम सो हैप्पी कि मतलब वो इट टर्न्ड आउट, जो फिल्म में भी वो आता है. मतलब इवन आप अभी भी देखोगे तो मेरा जो यूट्यूब म्यूजिक है उसमें मिट्टी के बेटे इज, वो अभी स्टिल भी मेरी गाड़ी पे जब वो लगता है तो इट प्लेज ऑन लूप. दैट इज सो कनेक्टिंग. मतलब और आई थिंक मुझे लगता है कि वो शायद संदेश से और दूसरे गानों से भी ऊपर उठ गया. बिल्कुल. आई डोंट नो द परफॉर्मेंस, मुझे मतलब मैं उसमें नहीं, एनालिटिक्स मुझे नहीं पता है, बट लोगों ने बहुत ज्यादा इमोशन है. एब्सोल्युटली. आई मीन व्हाट मनोज जी हैज रिटन इज समथिंग, आई मीन वी कैन ओनली ड्रीम ऑफ. फॉर मी स्पेशली इट्स अ ड्रीम, इट वाज अ ड्रीम दैट हम लोग, बिकॉज ये जो लास्ट गाना है इस फिल्म का, इसकी भी एक अपनी लेगेसी है, क्योंकि मेरे लिए, क्योंकि जैसे पापा ने हमेशा हर फिल्म में, पहली बात तो जब उन्होंने पहली बार एक एंटी वॉर सॉन्ग आप कह सकते हैं जो बॉर्डर के एंड में था, विच इज मेरे दुश्मन मेरे भाई, वो दैट वाज अ नेशनल अवार्ड विनिंग सॉन्ग, द वे जावेद साहब रोट इट एंड द इमोशन ऑफ दैट सॉन्ग. एंड देन आई डिड नॉट हैव अ फील कि इससे बढ़कर कोई गाना
एंड ऑफ अ वॉर फिल्म आ सकता है जो आपको वो इमोशन हम्म। क्रिएट करके दे. एंड देन LOC हैपेंड और एक साथी और भी था. Yes. And that song and those lyrics हम्म। about the soldiers that go home and उनको याद रखना हम्म। कि एक साथी और भी था, वो एक इमोशन हम्म। मेरे दुश्मन मेरे भाई से completely अलग क्रिएट हो गया था. और फिर ये थॉट कि अब ये इस फिल्म में ऐसा कोई गाना रखना और हम क्या ही कर सकते हैं. एंड भूषण जी वाज वेरी क्लियर दैट that Manoj ji had to do it. And when Manoj ji wrote it, it was just, it's magic. मुझे याद है INS विराट पे जब इसका प्रमोशन हुआ था, सोनू निगम sang that song. Yes. मैं एक फ्लाइट ले रहा था और एक रील मेरे सामने आई. मैंने कहा यार ये तो ब्रिलियंट. Yes. उसमें वो राम वाली लाइन थी. Yes. कि वनवास वाली जो लाइन Yes. है. Yes. मैंने निकाला और मैंने डाउनलोड किया. मैंने पूरा 2 घंटा फ्लाइट में मुंबई से दिल्ली उस गाने को सुना, उसके सारे लिरिक्स नोट किए. ठीक है. देन नेक्स्ट डे आई मेड अ वीडियो. मतलब दैट वाज समथिंग. मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस बताया. सो इमोशनल. मैंने पहली बार मनोज जी को अपना वीडियो भेजा. मैंने कहा सर मतलब आई जस्ट वांट टू मीट यू एंड हग यू. देन उन्होंने फिर सोनू निगम को भी भेजा. उनका भी मैसेज आया. तो इट वाज लाइक मतलब ये एक नेक्स्ट लेवल इमोशन. एंड दिस सॉन्ग कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है इसने मुझे ड्रो कर दिया कि यार ये फिल्म तो हर हम वैसे भी देखते हैं बट यू नो एज एन ऑडियंस भी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम जर्नलिस्ट होने के साथ साथ वी आर ऑल्सो लाइक ये हमारे बचपन का कि ये फिल्म खराब नहीं होनी चाहिए भाई. नहीं तो बहुत गुस्सा आ जाएगा. तो अब बॉर्डर 3 भी आएगी. जी बिल्कुल आएगी. ये कमिटमेंट भूषण जी को एक्चुअली फिल्म जब ये शुरू हो रही थी तभी दे दी गई थी, बिकॉज देयर वाज समथिंग इन माइंड दैट वी न्यू वी वांटेड टू डू. द स्टोरी केम टू बिनॉय एंड मी, माय हस्बैंड एंड मी, एंड then when we told Bhushan ji about it, he was very convinced and very happy. So it's already started in the writing process, and as soon as it's ready, hopefully you all will hear बहुत ही जल्द. अच्छा एक चीज और, एज अ मेकर, सी एज अ जर्नलिस्ट या एज एन ऑडियंस हम फिल्मों में कमियां निकालते हैं कि यार अच्छा इसमें ये अच्छा ना, ये बुरा था. जैसे इसका VFX हमको लगा कि जो बॉर्डर 1 थी उसमें VFX था ही नहीं, या हमें महसूस नहीं हुआ या व्हाटएवर. एज अ मेकर क्या चैलेंज होता है, क्योंकि टेकिंग परमिशंस टू शूट आई थिंक इट्स नॉट एन इजी टास्क. नो इट्स नॉट एन इजी टास्क. तो मैं वही आपसे जानना चाहता हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोगों को लगता है कि यार VFX में जितना पैसा लगता है उसमें तो मेकर जाके शूट भी कर सकता है. वो चैलेंज क्या होता है आपके लिए? जो ये क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं. एक तो ये है कि सब लोगों ने अभी तक जिन्होंने भी VFX के बारे में बोला कि बहुत ज्यादा VFX यूज हुआ है फिल्म में बहुत ज्यादा, और मैंने कभी कोई जवाब दिया नहीं इस पे. बट मैं अब रिलीज के बाद में आई वाज वेटिंग फॉर पीपल टू वॉच द फिल्म एंड आई वांटेड टू टेल देम दैट जिस VFX की आप बात कर रहे हैं, आई एम सो थैंकफुल that I have that VFX because I'm also. एक सेकंड क्वेश्चन है जो सब लोग पूछ रहे हैं, वो ये है कि पहली और सेकंड फिल्म में 29 इयर्स का फर्क क्यों? आई एम सो थैंकफुल कि ये फर्क आया, बिकॉज पापा को अगर ये कहानी डिपिक्ट करनी होती जो नेवी पार्ट है 97 में, वो कर नहीं पाते क्योंकि उनके पास VFX था नहीं. Yes. So today I have been able to pull off this film because of the technology that is also available to me. पापा ने जो फिल्म बनाई वो सिर्फ एक आर्मी बेस्ड फिल्म थी. मेरी जितनी आर्मी का पोर्शन है वो तो रियल टाइम है शूट, उसमें तो VFX है नहीं. Yes. So the only part of this film that is VFX is where one as makers we cannot physically go and blow up a ship or blow up an aircraft in the air. That is something that where we need technology. We need the technology to tell stories. जो हमारे शहीद हैं, जो जैसे आहन का जो डायलॉग है कि इन पानियों में हिंदुस्तान का बॉर्डर हम है, वो इसलिए कहता है क्योंकि वहां तो कोई लकीर नहीं है. पानियों में आप कहाँ करेंगे, आप कहाँ लकीर हैं, बट आप खड़े हो वहीं हिंदुस्तान वहीं से शुरू हो जाता है जहां पे हमारी शिप्स खड़ी हैं. वो जो लकीर है उसे भी कॉन्स्टेंटली हिट बैक करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दुश्मन. बट हमारे फोर्सेस हैं जो जितने लोग शहीद होते हैं, जितने लोग अपने सैक्रिफाइसेस ऑन ग्राउंड दे रहे हैं, वो इन एयर एंड ऑन सी भी दे रहे हैं. सो to bring their stories to life, I'm so happy that we've been able to use the VFX, that we could bring all the 3 forces for the first time. And this is the first film that's had all 3 forces together. You told so me I'm so happy about that. Where khamiyan hai log, like you said, there is no better. Everybody is going to have something to say about everything.
द फर्स्ट बॉर्डर में लाइक आई सेड पापा को अभी भी लगता है ये बेटर हो सकता था और वो बेटर हो सकता था। जहां तक परमिशंस का सवाल है, ऐसा नहीं है कि हमने VFX यूज किया है क्योंकि हमको परमिशंस नहीं मिले, बिकॉज आई डोंट थिंक कोई भी एक शिप उड़ाने का परमिशन हमें मिल सकता है, बट परमिशंस की तो बात नहीं है, बिकॉज आई एम वेरी ब्लेस्ड टू बी अगेन माय फादर्स डॉटर। मैं हमेशा अक्सर ये कहती हूँ पापा को कि एक फीलिंग है जो आपको इस जीवन में तो आपको वो फीलिंग नहीं आएगी जो मुझे आती है, एंड दैट इज द रिस्पेक्ट दैट आई गेट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस फॉर बीइंग JP Datta's daughter. You will never understand what it's like. You are JP Datta, but you don't know what it's like to be JP Datta's daughter. Of course. To get that love and respect for your parent is something I am so blessed to get. And like I said in previous interviews, बहुत सारे लोग हैं जो आर्म्ड फोर्सेस की जो फिल्में बनाना चाहते हैं और फिर वो अर्जी लेके फोर्सेस के पास जाते हैं। वी हैव बीन वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि हमारे पास हमेशा से फोर्सेस से फिल्में आई हैं कि आप ये बनाइए। जैसे कि हमारे जो लेट CDS थे जनरल बिपिन रावत जी, जो वी लॉस्ट इन द हेलीकॉप्टर क्रैश। सो आई हैड मेट हिम फर्स्ट विद पापा व्हेन ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ पलटन। दैट टाइम ही वाज चीफ ऑफ आर्मी। जब वो CDS बने, इंडियाज फर्स्ट CDS of course, is when he met Papa and me 3 months before he passed away, and he gave us 22 stories that he thought should be made into movies. उसमें से ये 4 कहानियां हैं। Okay. So जब फिर 3 महीने बाद उनका देहांत हो गया, जब मैं बैठी और मैंने वो 22 स्टोरीज देखे तो उसमें से मुझे 4 स्टोरीज मिले जो 71 और पे निर्भर थे, and then I knew that we could have called it Border because it was an extension of the first film. And उनको कैसे फिर साथ लाना, because of course in reality the characters didn't know each other, वो एक दूसरे को जानते नहीं थे, तो but वो स्टोरी राइटर की आई गेस जो क्रिएटिविटी आनी थी फिर वो came into play and God was kind, और वो एक विजन आया कि ठीक है हम इनको ऐसे करके साथ ला सकते हैं। But they have, I mean any film, whether it is Border, it is LOC, Paltan, this film is just impossible without the support of the Indian Army. And every time my father has made a film, every time हमने attempt की है कोई भी फिल्म उनके लिए उनके साथ बनाने, वो हर फिल्म को अपना बना लेते हैं। ऑन ग्राउंड जहाँ हम शूटिंग करते हैं, फायरिंग रेंजेस में, आर्मर्ड कोर रेजिमेंट्स में, हम जहाँ जाते हैं, उनका जो पैशन और एक जो अपनापन है हमारी फिल्मों की प्रति is something I'll always be very grateful to. अच्छा, जब फर्स्ट बॉर्डर आई थी तब आपको याद है आप कितने साल के थे और 7 साल की थी। तो कुछ उसकी मेमोरीज हैं? मुझे एक मेमोरी है शूट की, जब मेरा बर्थडे था और हम पापा के साथ मेरा बर्थडे का केक काटने गए थे बीकानेर में, जहाँ पे एक्शन शूट हो रहा था। तो सब थे, सनी अंकल, सुनील अंकल, अक्षय, everybody was there. So that memory I have faintly, but I think my greatest memories of Border was जब गाने आते थे घर पे कैसेट में और पापा सुनाते थे पहली बार, तो हम सब पापा के रूम में बैठते थे, पापा, मी, मम्मा, दादा, और पापा मम्मा और दादा को गाने सुनाते थे कि ये आज रिकॉर्ड किया है या ये रिकॉर्ड किया है। वो मेमोरीज हैं। एंड ऑफ कोर्स माय मोस्ट स्पेशल मेमोरीज वाज 2 years आफ्टर द मेकिंग व्हेन बॉर्डर को सारे अवार्ड्स मिले, और मैं 9 साल की थी तब, और जब मैं जाती थी पापा के साथ स्क्रीन अवार्ड्स एंड फिल्म फेयर और सारे अवार्ड फंक्शंस में, और पापा बार बार जाके स्टेज पे अवार्ड्स लेके नीचे आते थे। आई थिंक देयर इज नो ग्रेटर हैप्पीनेस फॉर अ डॉटर देन वाचिंग योर फादर ऑन स्टेज लाइक दैट। तो जब उन्होंने पहली बार देखी फिल्म पूरी, जी वाली, व्हाट वाज द रिएक्शन? क्या पहला उन्होंने आपको वर्ड्स कहे? बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए थे, एंड बहुत ज़्यादा ऐसी जगहें थी फिल्म में जहाँ वो इमोशनल हुए, और मैं जब उनको देख रही थी फिल्म देखते हुए, तो बहुत इंस्टेंसेस थे जो मुझे नहीं लगा कि इतने इमोशनल इंस्टेंसेस शायद होंगे, बट आई रियलाइज्ड दैट ही वाज थिंकिंग ऑफ हिज ओन फैमिली। तो जैसे वो एक सीन है जहाँ पे सनी सर का बेटा जो प्ले कर रहे हैं, सेहरा वाला सीन, वो नहीं, आप फ्यूनरल की बात कर रहे हो। अच्छा। मैं एग्जैक्टली, सो आई थॉट दैट वुड मेक हिम वेरी वेरी इमोशनल, बिकॉज लोग मतलब जिन्होंने देखी है सब रोए हैं उस सीन पे, बट जो सीन है जहाँ पे उसको इनरोलमेंट आ जाती है आर्मी की, पापा वहां रोए क्योंकि उन्हें अपने भाई की याद आई जब दीपक चाचा एयरफोर्स में जब भर्ती होने जा रहे थे और उनका लेटर आया था और वो दादा दादी के पास आए थे और मेरी दादी ने कहा था कि मैंने तुझे को बोला था नहीं जाने, तू क्यों गया? So I guess I was expecting my father to watch it, but I didn't realize that I had a
armed forces family member that was watching the film. Hmm. So his emotions were very different, and he was very happy and very proud. So thank God. इवन आर्म फोर्सेस के और भी लोगों ने ये फिल्म देखी. जी. आई मीन वी हैव सीन वरुण ने जो कैरेक्टर प्ले किया, Yes. उनकी वाइफ जो है उन्होंने वो फिल्म देखी एंड शी वाज ऑल ब्लेसिंग वरुण. Yes. तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए ये इमोशन बहुत ही डिफरेंट होता है. बहुत बहुत और- पर्सनल, और- बहुत डिफरेंट. और आई फील जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे लिए मेरा जो बॉक्स ऑफिस डे ऑफ रिलीज होता है, दैट इज द डे दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वॉचेस द फिल्म. जो हमारा सेंसर होता है, दैट इज इवन बिफोर द सेंसर इन बॉम्बे. सो जब वो देखते हैं, जब आर्मी नेवी या एयरफोर्स बैठ के फिल्म देखती है, जब उनका रिएक्शन आते हैं, तो दैट इज द डे दैट is I think the most important for Papa and me both. I think उस दिन दिसंबर में जब हमने ये किया, तब मुझे आई थिंक पापा ने पूरी फिल्म में इतना फोन नहीं किया होगा जिस दिन उन्होंने उस दिन मुझे फोन किया. What's reactions? How are they liking it? You know, because we make it for them. उनके लिए बनाते हैं, उनके साथ बनाते हैं. So I'm just so happy that they have all loved the film, because that is my biggest victory. They also love. Audiences also love. Yes, 300 yes. करोड़ ऐसे ही क्रॉस नहीं होगा. सही बात मतलब है, सही बात. जाहिर तौर पर कि मतलब अब कोई Yes. कुछ भी कहे, Yes. बट आई थिंक कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शायद क्रिटिक प्रूफ होती हैं, जो एक अलग इमोशन पे चलती है. बिल्कुल. That's it, कि मतलब जहां कुछ चीजें मुझे ऐसा लगता है आप रिव्यू नहीं कर सकते. आई फील सो Thank you. कि मतलब वहां पे इमोशंस, क्योंकि मतलब मैं अगर फिल्म में 4, 5, 6 बार रोया, तो मुझे ऐसा लगता है कि यार कोई फिल्म अगर आपको रुला गई ना, दैट इज समथिंग जो मतलब दिल को छू गई. और Thank ये you so फीडबैक much. बहुत से लोगों का रहा. Thank सो थैंक यू सो मच Thank you so फॉर much. मेकिंग दिस फिल्म, क्योंकि हमारे लिए ये That means a lot. Thank नॉस्टैल्जिया है, मतलब नेक्स्ट लेवल का नॉस्टैल्जिया है. तो अब बॉर्डर 3 का भी इंतजार रहेगा, you. बिल्कुल. और आई थिंक और बड़ी होगी, और बेहतर होगी, Hopefully. और Fingers बड़ा crossed. कलेक्शन करेगी. बिल्कुल. यहाँ अभी तक 300 हुआ है, वहाँ 3000 पहुंचेगा. एंड आपके मुंह में घी शक्कर. बिल्कुल. और फिर हम दोबारा बैठेंगे बिल्कुल. और फिर हम याद करेंगे कि हाँ हमने वो इंटरव्यू किया था और उसमें बिल्कुल. बिल्कुल. थैंक यू सो Thank मच. you so much. एंड Thank इट you. वाज लवली मीटिंग यू. Same here. एंड स्पेशल थैंक्स टू मिट्टी के बेटे का जितने भी क्रिएटर्स हैं, Thank you. उन्हें आप मेरी तरफ से एक स्पेशल थैंक यू बोल मैं दीजिए. खुद बोलूंगा. दैट सॉन्ग इज समथिंग, मतलब जो मैं वर्ड्स में नहीं बता पाऊंगा Thank you. कि व्हाट आई फेल्ट आफ्टर दैट सॉन्ग. मतलब इवन जो पूरी फ्लाइट में आई वाज लिसनिंग एंड आई वाज क्राइंग. मतलब मेरे साथ वाला आदमी सोच रहा होगा कि इसको क्या हो गया, मतलब Yeah. बिकॉज हेडफोन पे आप सुन रहे हो, अब मैं उसको समझा भी Yes. नहीं सकता हूँ, बिकॉज उसके वर्डिंग्स ही इतने ज्यादा टची है ना बिल्कुल. कि मतलब मैंने तो इसमें ये भी बोला कि अगर आप इंसान हो तो आप रोओगे, अगर हो ही ट्रोलर तो फिर नहीं रोगे. थैंक यू सो मच. Thank you so थैंक much. यू.